1500 फीट की ऊंचाई, आप जरा अंदाजा लगाइए। और वहां पर 48 घंटे तक ये तमाम लोग फंसे रहे। खाना पहुंचने में काफी देर हुई, पानी नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। लोगों को ये पता था कि हमें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, नीचे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन एक एक पल जिस तरह से गुजरा वो काफी परेशानी भरा था। 1500 फीट पर रेस्क्यू ऑपरेशन, ऊपर हेलीकॉप्टर, नीचे ट्रोली, रस्सी के सहारे लटकती जिंदगी, टूट गई जिंदगी की डोर। एक झटके में रस्सी टूटी और सख्त चट्टानों से टकराकर जिंदगी हार गई। आज फिर ऐसा ही हादसा हुआ और रेस्क्यू के दौरान एक और जान चली गई। आसमान में रस्सी के सहारे फंसी जिंदगी को बचाने के लिए ऑपरेशन की ये सनसनीखेज तस्वीर है। देखिए किस तरह रस्सी के सहारे लटकी है जिंदगी। ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर, नीचे रोपवे, ट्रॉली और उसके नीचे रस्सी से लटका एक युवक। जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि चूक हुई तो जान गई। थोड़ी देर में रस्सी से लटके शख्स को सुरक्षित इस तरह हेलीकॉप्टर पर खींच लिया जाता है। लेकिन ये युवक खुशकिस्मत नहीं रहा। जमीन से करीब 1500 फीट ऊंची रोपवे ट्रॉली से इस युवक को रेस्क्यू चॉपर पर खींच तो लिया गया, लेकिन जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। तस्वीरें देखिए, युवक हेलीकॉप्टर पकड़कर लटका है। जब तक रेस्क्यू टीम उसे खींच पाती, उसका हाथ चॉपर से छूट गया और वो सीधा खाई में जा गिरा। झारखंड के देवघर स्थित त्रिकूट पर्वत में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौत का ये अकेला मामला है। इस बच्ची को देखिए, किस तरह बचाव दल ने रस्सियों के सहारे उसे सुरक्षित बचा लिया। हादसा रविवार को हुआ था, जब चट्टान से एक ट्रॉली के टकराने के बाद बाकी सारी ट्रॉलियां फंस गईं। अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप! उतारिए, उतारिए! दो पहाड़ियों के बीच ये ऑपरेशन आसान नहीं था, फिर भी सेना के लोग देवदूत की तरह लोगों की जान बचाने में जुटे रहे। सत्यजीत कुमार, देवघर आज तक। मलिका, खतरनाक खौफनाक इस अंदाजे में समझ लीजिए कि 1500 फीट की ऊंचाई पर 48 लोग ऐसे हैं जो हवा में लटके हैं, खाने पीने कुछ नहीं है, जिंदगी कोई भरोसा नहीं है। उन्हें ये डर है कब वो मर जाएं। कुछ वीडियो दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। और ये समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये महिला यहां पर इस हादसे का शिकार हुई है। गंभीर रूप से इसे चोट लगी है। 2 दिन में 2 बड़े हादसे हुए हैं। एक महिला यहां से गिर जाती है और एक बार रस्सी टूट जाती है, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये उस खतरनाक ऊंचाई से होता है जहां पर तमाम एहतियात बरते गए। वायुसेना मौजूद थी, MI-17 का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्योंकि हवा में 1500 फीट की ऊंचाई पर वो थे, दुर्गम इलाका था, लिहाजा यहां पर हादसे भी देखने को मिले हैं। ये हादसे डराने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। इनको देखकर आपका मन विचलित भी हो सकता है। तो एहतियात बरते गए, लेकिन फिर भी हादसे हुए हैं। आगे कहानी क्या है आपको अर्पिता समझाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए एहतियात यहाँ पर बरते गए, लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन ये परिस्थितियां बनी क्यों, जिम्मेदार इसका क्यों है, कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखाते हैं, देखिए। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे 1500 फीट गहरी खाई, बीच में तार पर झूलती ट्रॉली। झारखंड के त्रिकूट पर्वत पर रविवार शाम से त्राहिमाम मचा। कैसे गुजरी होगी वो रात, जब किसी को पता नहीं था कि इतनी ऊंचाई पर अटक जाने के बाद नीचे उतरने की मदद कब तक मिल पाएगी। NDRF, वायुसेना, ITBP और स्थानीय प्रशासन की टीम सब जुटे, लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। आइए देखते हैं त्रिकूट पर्वत पर अटकी ट्रॉली से लोगों को निकालना इतना मुश्किल क्यों था। झारखंड के त्रिकूट पर्वत पर बना ये रोपवे भारत में सबसे ज्यादा सीधी ऊंचाई वाला रोपवे है। 44 डिग्री कोण पर बना ये रोपवे पर्यटकों को 1500 फीट ऊंचे शिखर पर ले जाता है। रोपवे की लंबाई 766 मीटर है, जिसमें 26 ट्रॉलियां लगी हैं। हर ट्रॉली में 4 लोग बैठ सकते हैं। ट्रॉली को शिखर तक पहुंचने में करीब 8 मिनट का वक्त लगता है। रोपवे की क्षमता हर घंटे 500 लोगों की है। रोपवे का संचालन दामोदर वैली कंपनी करती है।
हवा में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, लेकिन असली चुनौती कुछ और थी। ट्रोलियां ऐसी जगह पर फंसी थीं जहां थोड़ी सी चूक से लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। लोगों को ट्रॉली से हेलीकॉप्टर तक लाने के लिए उसे एक जगह टिके रहना था। वहीं हेलीकॉप्टर की वजह से ट्रोलियों के हिलने और उनके चट्टानों के साथ टकराने का भी खतरा था। खड़ी चट्टानें और गहरी खाई ने इस ऑपरेशन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम के लिए एक एक जिंदगी को बेहद सावधानी के साथ संभालने की जरूरत थी। इस बीच ट्रॉली में फंसे लोगों को ड्रोन की मदद से खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। गरुड़ कमांडो खुद भी ट्रॉलियों तक पहुंच गए और वहां फंसे लोगों को हौसला देते रहे। सोमवार शाम तक 32 लोग नीचे उतर चुके थे, लेकिन बाकी बचे लोगों के लिए अभी इंतजार की एक और रात बाकी थी। ऑपरेशन के बीच हुए एक हादसे से पीड़ितों के परिवार वाले बुरी तरह घबरा गए। आज सुबह कोहरा छंटने के बाद ही एक बार फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। वायुसेना के हेलीकॉप्टर और गरुड़ कमांडो फिर से ऐसे ऑपरेशन में जुट गए जहां एक एक लम्हा बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। पहाड़ों के प्रहरी आईटीबीपी के जवान लगातार जुटे रहे कि एक भी जिंदगी खतरे में ना पड़ी। सत्यजीत कुमार, देवघर, आज तक।